हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो हम इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद इनके द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। अगर हम संवत में बात करें तो 1554 में। और इनका जन्म स्थान क्या है? राजापुर है, जो कि चित्रकूट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो भी बताते हैं, क्योंकि इनके जन्म के स्थान में कई मत है। कोई कहता है इनका जन्म स्थान सोरो है, कोई कहता है राजापुर है। लेकिन मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के अनुसार इनका जन्म स्थान राजापुर ही बताया गया है, तो हम हर जगह राजापुर ही लिखते हैं। और इनका बचपन का नाम क्या है? राम बोला। राम बोला क्यों पड़ा? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब ये जन्मते राम नाम का नाम लेने लगे, यानी वो राम नाम जपने लगे। और ये जब इनका जन्म हुआ था तब इनके पहले से दांत थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? राम बोला, क्योंकि इन्होंने पहला शब्द क्या बोला था? राम बोला था। और इनकी प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? रामचरित, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसी में से एक भाग है भरत महिमा, इसी को हम पढ़ेंगे, जो कि अवधी भाषा में ही लिखा है। इनके माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और पत्नी का नाम था रत्नावली, जो कि इनसे ये विरक्त हो गए थे बाद में। उसके बाद ये राम भक्ति करने लगे और राम के पदों का गान करने लगे। इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। इन्होंने शिक्षा किससे प्रदान की थी? तो संत बाबा नरहरि दास के भक्ति की शिक्षा और वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि। यानी इनके गुरु कौन थे? तो नरहरि दास जी थे। इनकी भक्ति कैसी थी? तो राम भक्ति थी, यानी ये राम भक्त के उपासक थे। उपलब्धि थी इनकी लोकमानस कवि। इनका मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी में। अगर हम संवत में बात करें तो 1680। साहित्य में इनका योगदान क्या था? तो हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति। तो चलिए हम इनके बारे में संक्षिप्त परिचय को देख लिए, तो इनके बारे में हम और भी कुछ बताना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, बुक में ही आपको मिलेगा। इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, जो कि हमने पढ़ा। और माता का नाम क्या था? हुलसी था। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो हमने पढ़ा, इनके बचपन का नाम था राम बोला। और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है, जैसा कि हमने बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। अगर हम संवत में बात करेंगे तो 1554 में। तो इनके जन्म के संबंध में भी एक दोहा है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दोहे में ही इनका जन्म, सन, कहाँ हुआ था, ये सब दिया रहता है। जैसे कि 1554 से कालिंदी के तीर, यानी कालिंदी एक नदी है, उसके तीर हुआ था। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। तुलसी धरियो शरीर का अर्थ है उस दिन तुलसी जी ने अपना शरीर धारण किया था, अर्थात उस दिन उनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 में। तो इनके मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है, जो कि इनका जन्म तो श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ था? तो कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को। तो इसी दोहे में हम ये पढ़ेंगे कि कब हुआ था। तो संवत 1680, 80 गंग के तीर। आप देखे होंगे 80 घाट होता है, जो कि वाराणसी में है। तो वही यहाँ पर 80 गंग के तीर वहीं किनारे पर हुआ था। और श्रावण कृष्ण 30 शनि, अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार था। 80 घाट था, यानी 80 गंग के तीर, यानी 80 घाट पर तुलसी तज्यो शरीर, यानी तुलसी जी ने तज्यो अर्थात त्याग दिए शरीर, अपना शरीर त्याग दिए थे। तो ये था इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में दोहा। और इनके हम रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद इनके द्वारा रचित भरत महिमा को हम पढ़ेंगे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है रामचरितमानस।
इसको भी हमें ध्यान रखना है। और इनकी अतिरिक्त रचनाएं कौन कौन सी है, तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला न छहु, रामाज्ञा प्रश्न, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए भरत महिमा को पढ़ते हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, रामचरितमानस से अवतरित है, जो कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसमें पूरा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें हम कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भातृ भक्ति को उद्घाटित किया है। यानी ये जो भरत महिमा है वो रामचरितमानस से लिया गया है और इसमें भरत की भातृ भक्ति को दिखाया गया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनका भातृ प्रेम आदर्श एवं अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि भरत सम भाई हुए हैं ना होंगे। यानी आज तक भरत के समान भाई आज तक ना हुआ है, ना आगे होंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें भरत महिमा को। यहाँ पर किस अवस्था को दिखलाया जा रहा है ये हमें समझना होगा। जब राम को पिता के द्वारा वनवास भेजा जाता है, तब जो भरत है, राम के छोटे भाई भरत, वो उनको वन में बुलाने जाते हैं। तो वहीं का ये अवस्था दिखलाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, जो कि दोहा है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजी राजू, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। चलत पयादे, चलत मीन्स चल रहे हैं, पयादे यानी पैदल, यानी पैदल चल रहे हैं। खात फल, फल खा रहे हैं, यानी वहाँ पर वो भोजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वन में वो लोग भोजन नहीं लेकर गए हैं। जो भरत हैं, उनके छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, ये फल खा रहे हैं। जो वन में फल मिल रहा है वो फल खा रहे हैं, यानी फलाहार कर रहे हैं। पिता दीन्ह तजी राजू, पिता दीन्ह यानी पिता के द्वारा दिया गया, दीन्ह मीन्स होता है दिया गया, तजी मीन्स त्याग कर, राजू यानी राज्य। जात मनावन रघुबरही, जा रहे हैं, जात मीन्स जा रहे हैं, मनावन यानी मनाने, किसे मनाने जा रहे हैं, तो रघुबरही यानी भगवान श्री राम को। भरत सरुस को आजू, आगे है कि भरत के समान आज कौन है। देखिए इसमें दोहा में क्या समझाया जा रहा है कि जो भरत है वो पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर सिर्फ फलाहार करके पैदल वन की ओर चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े हैं? अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जो हैं उनको मनाने के लिए। आगे है कि भरत सरिस को आजू, भरत के समान आज कोई है? कोई नहीं है। आप देखे होंगे महाभारत, इसमें भाई भाई में युद्ध होता है, उसमें भाई भाई को मार देते हैं। लेकिन ये जो रामचरितमानस है, इसमें भाई और भाई के प्रति प्रेम दर्शाया गया, आदर्श दिखाए गए हैं। जो एक भाई को लेने के लिए एक भाई अपना राज्य त्याग देता है, यही भरत की महिमा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। भायप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप, भायप का अर्थ होता है भाईपन, भक्ति का अर्थ होता है भक्ति। भरत जो कि श्री राम के छोटे भाई भरत हैं, आचरणु यानी आचरण, यानी भरत के भाईपन, भक्ति और आचरण को मात्र कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहने से, कहत मीन्स होता है कहने से, सुनत यानी सुनने से, दुख, दूषण मीन्स होता है दूर हो जाते हैं, और जो दोष होते हैं वो हर जाते हैं यानी दूर हो जाते हैं। यानी जो भरत हैं उनका आचरण, भाईपन, भक्ति मात्र कहने व सुनने से जो दुख दोष होते हैं
वो उनका हरण हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से बोल रही है। जब रास्ते में वो लोग वन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ सखियाँ बैठी हैं, कुछ स्त्रियाँ बैठी हैं जो कि वन की जो रहती हैं वन में वही बैठी हैं और वो लोग आपस में बातें कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि जो किछु कहब थोर सखी होई। थोर मीन्स होता है थोड़ा, कह मीन्स कहूँगी। कह रही है कि मैं जो भी कुछ कहूँगी वो थोड़ा ही होगा। हे सखी, मैं भरत के बारे में जो कुछ भी कहूँगी वो थोड़ा ही रहेगा। राम बंधु अस काहे न होई। ये तो राम के भाई हैं, बंधु मीन्स होता है भाई, ये तो राम के भाई हैं, ऐसे क्यों नहीं होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुवती जन लेखे। यानी यहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं वही आपस में बातें कर रही हैं कि हम लोग भरत और उनके जो छोटे भाई हैं, सानुज मीन्स होता है छोटा, उनके छोटे भाई कौन है, शत्रुघ्न है, उनको देखे यानी देख लिए। भईन धन्य युवती जन लेखे, हम लोग तो धन्य हो गए हैं और उन धन्य युवतियों के लेखे में आ गए हैं जो बड़ी स्त्रियां हैं। हम लोग तो नीच स्त्रियां हैं, हम लोग जो वन है उसमें रहने वाली नीच स्त्रियां हैं, लेकिन हमने भरत और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न का दर्शन देखकर हम लोग धन्य हो गए हैं। आगे क्या कहती हैं कि सुनी गुण देखी दशा पछिताही, कैकई जननी जोगु सुत नाही। आगे क्या कह रही है कि सुनी गुण यानी उनके गुणों को सुनकर, गुण मीन्स होता है गुण, देखी दशा और उनकी ऐसी स्थिति को देखकर, दशा का अर्थ होता है स्थिति, यानी उनके गुणों को सुनकर, उनकी स्थिति को देखकर जो स्त्रियां हैं वो पछता रही हैं और कहती क्या है कि कैकई जननी जोगु सुत नाही। ये जो रानी कैकई है वो ऐसे पुत्र को जन्मने के योग्य नहीं है। जोगु मीन्स होता है योग्य, यानी जो भरत हैं वो उनके कोख से जन्मने के योग्य नहीं हैं। आगे कहती हैं कि को कह दूसनु रानी ही नहीं। कोई स्त्रियां उनमें से कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। दूसरे मीन्स होता है दोष। विधि सबु किन हम ही जो दाहिन, दाहिन का अर्थ होता है जो हमारे अनुकूल है, यानी जो हमारे लिए अच्छा है। विधि तो वही करती है जो हमारे अनुकूल है, यानी हम लोग तो नीच स्त्रियां हैं, वन में रहने वाली स्त्रियां हैं। हमारे ऐसा भाग्य कहाँ जो हम राजा भरत को देखते, उनके छोटे भाई को देखते, लेकिन हमारा भाग्य को देखो, जो भरत और जो उनके छोटे भाई हैं वो खुद चल कर आ रहे हैं। इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब तो विधि का विधान है, ऐसा उनमें से एक स्त्री कहती है। आगे है कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय लघु करतूति मलिनी। आगे क्या कह रही हैं कि कहा हम लोक वेद विधिहीनी, यानी हम लोग तो नीच स्त्रियां हैं, हमें लोक और वेद का क्या ज्ञान है। और आगे क्या कहती हैं कि लघुतिय कुल करतूति मलिनी, हम लोग तो अपने कर्म और वंश दोनों से मलिन है, यानी नीच है हम लोग तो। आगे कहती हैं कि बस सही कुदेश से कुगांव कुबामा, हम लोग तो बसते हैं कुदेश यानी नीच देश में, कुगांव यानी नीचे गांव में। नीच गांव मीन्स होता है हम लोग एकदम नीच स्त्रियां हैं, ऐसा वो स्त्रियां दिखाना चाहती हैं कि हम लोग तो उसके लायक नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी हम लोग अपने जो भारत हैं, जो भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, जो श्री राम हैं, उनके दर्शन पा रहे हैं। ये सब विधि का विधान है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम लोग नीच देश में रहने वाले हैं, नीच गांव में रहने वाले हैं। और कह यह दर्शु पुण्य परिणामा, और हमें इन लोगों का दर्शन हुआ, ये हमारे पुण्य परिणामों का ही फल है। अस आनंदु अचरिजु प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। और आगे कहती हैं अस यानी ऐसा, आनंदु मीन्स आनंद, अचरिजु मीन्स होता है आश्चर्य, यानी ऐसा आनंद और आश्चर्य, प्रतिग्रामा, प्रति मीन्स होता है प्रतीक, ग्रामा मीन्स होता है गांव। ऐसा आनंद और ऐसा आश्चर्य
प्रत्येक गांव में हो रहा है, क्योंकि वो लोग श्री राम को ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग प्रत्येक गांव से गुजरते हुए जा रहे हैं श्री राम के पास। तो ऐसा आश्चर्य और आनंद प्रत्येक ग्राम में हो रहा है। जनु, यहाँ पर देखिए जनु आ गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जनु मनु होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जनु मरुभूमि कल्पत्रु जामा, मानो इस मरुभूमि अर्थात मरुस्थलीय भूमि जहाँ पर कोई पौधे नहीं उगते हैं, जहाँ पर बालुई मिट्टी होती है, यानी मरुस्थलीय भूमि में मानो कल्पत्रु जम गया है। यानी कल्पत्रु एक पौधा होता है, उस पर जम गया है। और यहाँ पर देखिए दिया गया भय भक्ति भरत, यानी भ की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति होती है एक ही, तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर भी दिया गया कुदेश कुगांव कुबामा, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर जनु दिया गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।